नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए थे, जिसके अंदर 2 बिल थे और एक अमेंडमेंट था। और जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद देश के कई हिस्सों में हमें हंगामा देखने मिला। किसान जो है वो सड़क पर उतरे, चक्का जाम किया, आगजनी के भी कुछ घटनाएं हमें देखने मिली थी। और आज भी हम कई जगहों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है MSP। हालांकि ये जो बिल लाया हुआ है इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि MSP रहेगी या जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान हैं उन सभी को कहा है, भरोसा दिलाया है कि MSP खत्म नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर किसानों को MSP से नीचे अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र मिश्रा ने कुछ किसानों से मुलाकात की, जहां पर किसानों का ये कहना है कि जो MSP तय की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उससे कई गुना नीचे जो है हमें हमारा अनाज बेचना पड़ रहा है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आप खुद ही देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े हुए 3 कृषि कानूनों को पास किया था, जिसके बाद से ही लगातार देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हमें देखने मिल रहा है। आज भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कई जगहों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस धरना प्रदर्शन का सबसे बड़ा मकसद रहा है MSP। हालांकि बिल में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि MSP रहेगी या जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि MSP किसी भी तरह से खत्म नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर किसानों को MSP से नीचे अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल का इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक किसान है जिनका नाम है श्री राम। यहाँ पर ये पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी है और अब उन्हें उनका जो धान है वो 1000 रुपये प्रति कुंटल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रति कुंटल दाम तय किए थे वो 1868 रुपये थे, लेकिन अब किसान जो हैं वो अपना धान महज 1000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। जानिए क्या कहना है किसान श्री राम का। फुटकर नगद में हम लेते हैं, थोक में 1000 रुपये, 1200 रुपया लेते हैं। तो ये रेट मतलब यही आपको पड़ रहा था? क्या मजदूरी आपकी निकल जा रही है? क्या करिए, लॉकडाउन समय खर्चवा न चल तो क्या करिए आखिर। यहाँ तो मजबूरी बात बा कि न दे तो खाब का। कौन कौन सी परेशानी सामना करना पड़ता है आप लोगों को? पूरे पसर यार खाद ले एक बार यह परेशानी है, डाइल बिना ना हो ही ना है, गेहूँ लेना है, सब ले मतलब मजबूर हम लोग बेचे पड़ता। वहीं एक और किसान है जिनका नाम है अनिल यादव। इनका कहना है कि अभी हमें खेती छोड़ देनी पड़ेगी या फिर कर्ज लेकर खेती करनी पड़ेगी। हमारे सामने कोई भी समाधान नहीं है, कोई भी व्यापारी धान लेने के लिए नहीं आ रहा है और मजबूरी में हमें हमारा धान 1000 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। इस समय तो कोई लेने तैयार नहीं है, जो ले भी रहा है वो 1000-1200 में ले रहा है और इससे तो हम लोग को बहुत घाटा है, जो कि लागत जो लगाए हैं वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो आगे अगली खेती कैसे करेंगे आप लोग? अगली खेती सोचना पड़ेगा, करें कि या छोड़ दें, तो क्या किया जाए। तो सरकार तो मदद दे रही है आप लोगों को? क्या मदद दे रही है? वो कह रहे किसान के साथ में 1875 रुपये से MSP में दाम है। केवल सरकार बोलती है, करती थोड़ी है। किसान रामकरण का कहना है कि मोदी सरकार ने यह कहा था कि MSP खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात झूठ साबित हो रही है। उनका कहना है कि MSP के नीचे अब जो व्यापारी हैं वो सामान खरीदने आ रहे हैं और किसानों की मजबूरी है कि उन्हें कम दामों में अपना धान बेचना पड़ रहा है। फायदा वाले कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं है। तो धान की खेती कैसे कुंटल धान बेच रहे हैं आप? हम लोग 10 रुपया कुंटल बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार तो कहती मत बेचिए, आप कहते जो बेचेंगे मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ, जो खरीदारी करेंगे व्यापारी के ऊपर। तो जो खाद माटी लेने कहाँ लेंगे? क्या क्या लगता है खेती करने में आपको? खाद लगता है, जोताई लगता है, पानी लगता है,
क्या क्या नहीं लगता। तो फिर अगली खेती कैसे करेंगे आप लोग? अब वही सोचना चाहिए ना। वाराणसी के किसान नेता आनंद मोहन का कहना है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ये जो नई नीति है ये किसानों को घेर कर बर्बाद कर देगी। उनका कहना है कि ये सीधे सीधे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएगी और इससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सीधे सीधे सरकार की नाकामी है, उनके अधिकारी इस पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आपने हाल में ही देखा जिस तरीके से प्याज और आलू के दाम बढ़े थे, निश्चित तौर पर ये जो कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ी है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और जो किसान विधेयक जो अभी भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये कहीं से भी किसानों के हित में नहीं दिखाई दे रहा। उसी के ये सारे दुष्परिणाम हैं जो आपके आज सामने हैं। एक तरफ जहां सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि हम MSP 1800 रुपये देंगे, वहीं आज मजबूरन किसान जब अपने आगे खाद बीज और बाकी सब सामानों के लिए निकल रहा है तो वो परेशान है, मजबूरन उसको 1000 रुपये में बेचना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी नाकामी है। ये सब पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी उत्पन्न हुई है। सरकार ने बिल पास के 3 बिल, उसमें क्या साहूकारी तरफ नहीं जा रहा बिल? ये देखिए, ये बिल पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है, किसानों को इसमें कहीं से कोई लाभ नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां सब कुछ नुकसान में जा रहा है, केवल किसान ही एक ऐसा है जिन्होंने पूरे भारत को जो अन्नदाता है वो अन्न उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में जो पूंजीपतियों के हाथ में सरकार खेल रही है, इससे आने वाले समय में अन्य लोगों को नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। इतने महंगे हो जाएंगे अनाज। आज आप देख लीजिए, किसानों को आलू और प्याज के लिए बीज खरीदने में जो किल्लत झेलनी पड़ रही है, उसका कोई अंत नहीं है। एक और किसान जिनका नाम है विश्वनाथ कुंवर, उनका कहना है कि 1 एकड़ में धान पैदा करने के लिए जितना खर्चा आता है उससे खरीद से पूरा नहीं हो सकता है और यही कारण है कि किसान अब आत्महत्या की राह अपना रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब दूसरे जगह चुनाव लड़ने यहाँ के लोग जाते हैं भाषण देना, जैसे योगी जी जा रहे हैं लगातार बिहार में, तो लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ का समर्थन मूल्य, आप यही छत्तीसगढ़ चले जाइए, धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपये के ऊपर है वहाँ पे। और वहाँ की तुलना में आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की तुलना कर लीजिए, यहाँ 1000 रुपये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। अभी किसान खरीद बेच रहा मजबूरी में बेच रहा है। और ये जो किसान बिल भी लाए हैं, जिसका विरोध पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, उस बिल में ऑलरेडी ये लगाए हुए हैं कि जितने बड़े स्तर के उद्योगपति हैं वो असीमित भंडारण कर सकते हैं। वो 1000 की रेट में आज असीमित भंडारण करेंगे, माल को ब्लॉक कर लेंगे और उसके बाद 3 महीने बाद जब मार्केट में माल नहीं रहेगा तो वही चीज़ फिर 3000 रुपये में लोगों को 4000 में खरीदना पड़ेगा। सेम हालत आज आलू का हुआ है, प्याज का हुआ है, दाल का हुआ है, क्योंकि असीमित भंडारण करके और लोग माल को स्टॉक कर ले रहे हैं और माल जब महंगे हो जा रहे हैं, मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो ये लोग भरपूर अपना कमाई कर रहे हैं। तो सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है। इस सरकार को जो कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो इसी बेस पर न कहा जा रहा है। और इसी तरह से पूर्वांचल में कई सारे किसान हैं जो इस तरह से अपना धान कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या कहना है उनका, आप खुद ही सुनिए। बिक्री कुछ भी नहीं हो रही है, कहीं केंद्र ही नहीं बना है, कहाँ बेचा जाए। ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये थोड़ा 8 रुपये 10 रुपये में लेते हैं, कहाँ बेचा जाएगा धान? तो आप लोग कैसे हो कि जो किसानी है वो तो मर जाएगी? तो मर जाएंगे, भूखे मरेंगे, कहाँ जाएंगे? तो भूख मरना ही मरना सबको है। सरकार तो कहती है किसानों के हितैषी है। वह हितैषी है, सरकार तो कह रही है, लेकिन कहीं केंद्र तो नहीं बनाई है सरकार ने। मोटा धान 1100 और पतला धान 1200। हाँ, तो इतनी महंगाई है, तो महंगाई से बताओ कैसे हम लोग जिएंगे? आप बताइए कि इस महंगाई में चावल भी महंग, धान भी महंग, हर चीज़ महंग, कैसे जिएंगे? करे महंगा है तो बेचिए, महंगे में क्या दिक्कत आपको? अरे तो किसान गरीब आदमी है, जो भी है 2-4 बिस्सा खेती, उससे क्या हो सकता है सर? पूरा नहीं पड़ेगा? नहीं, पूरा खाने का दिक्कत है, पूरा कहाँ पड़ेगा? हम गरीब आदमी ठेला चला दे, कैसा भी करके किसानी कर रहे हैं, खेती जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कैसा भी करके ठेला करके गुजर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार लूटी जाए? धान पहली बात तो कोई ले भी नहीं रहा है, अगर ले भी रहा है तो उधार बेचिए, और वो भी 1100 रुपया कुंटल का। अगर पतला धान है तो 1100 रुपया है
और मोटा धान 1000 रुपया कुंटल। तो सरकार तो कह रही है हम 2000 रुपये किसानों को दिए मदद के लिए, बाकी सब चीज़ें। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, तो कहने से क्या होता है, सरकार खरीदे ना धान। धान इसी तरह पड़ा हुआ है और हमारा ही नहीं सबका यही हाल है। धान जो है बहुत सस्ते भाव से ले रहे हैं। सस्ता कितना सस्ता? 1000 रुपया कुंटल बताते हैं। तो आपने बेचा है कुछ धान? अभी तो नहीं बेचा। तो कैसे बेचेंगे आप? कैसे खेती कैसे करेंगे? भाई क्या करेंगे, जैसे बिकेगा वैसे ही मजबूरी है। अब क्या है, खेत जोताना है, बोवाना है, काम धंधा है नहीं, मजबूरी है। पैसा है नहीं हाथ में तो मजबूरी आदमी बेचबे करेगा कुछ न कुछ। बहरहाल केंद्र सरकार ने ये कानून तो पास कर दिया है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कई सारे किसान जो हैं वो अपना धान एमएसपी से नीचे बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम अपील करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो इन किसानों की जो आवाज़ है उन्हें सुने और उन्हें उचित जो एमएसपी है वो दिलाया जाए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।